मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जो बीच समुद्र में सेल बोट पर होते हैं। उन्हें लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड नज़र आता है। आगे हम उस आइलैंड को देखते हैं। आइलैंड के पास आकर जेनी उस आइलैंड पर चली जाती है और उसका हस्बैंड ल्यूक सेल बोट बांधने लगता है। आगे हम देखते हैं जेनी को जो आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही होती है। तभी उन्हें एक टावर दिखाई देता है और वहाँ चली जाती है। कंपाउंड के पास आकर वह आवाज़ लगाती है पर वहाँ कोई नहीं होता है और वहाँ से जाने लगती है। रास्ते उन्हें कुछ अजीब हरकत का पता चलता है और वहाँ से भागने लगती है और एक पेड़ के पास आकर छुप जाती है। तभी उन्हें कोई घसीट कर ले जाता है। जेनी बहुत बुरी हालत में होती है और चीखने लगती है। उसकी आवाज़ को उसका हस्बैंड ल्यूक भी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक शिपलैंड को जिसमें फ्रेंड का ग्रुप होता है। दो भाई जॉन और मैट और उसका फ्रेंड नोआ, निक्की और सारा सभी शिपलैंड से उतरकर अपना सामान पैक करके केबिन में चले जाते हैं। ये घर जॉन के अंकल का था जो अब इस दुनिया में नहीं है। सभी फ्रेंड वीकेंड की छुट्टियां मनाने इस आइलैंड पर आए हुए हैं क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है। आगे हम देखते हैं नोआ को जो पुरानी बियर की बोतल को उठाकर लाता है और सभी फ्रेंड मस्ती करते हैं। अगले सीन में जॉन अपने भाई से कहता है तुम इस छुट्टियों में जमकर मस्ती करना और लड़कियों की तरह गलती मत करना। इस पर मैट कहता है मुझे पता है मस्ती कैसे की जाती है। गैराज के अंदर हम देखते हैं पुरानी बाबा आदम जवान एक कार को जिस पर धूल जमी हुई है। मैट कहता है यह कार कभी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन जॉन कार स्टार्ट कर देता है। सारा दारू पार्टी का प्रोग्राम करने के लिए जूस बनाती है। तभी पावर चली जाती है। उधर सारा और मैट दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं। सारा कहती है तुम्हें याद है तुमने मुझे कब पहली बार किस किया था। मैट कहता है हाँ मुझे याद है, तुम पहले काफ़ी बवाल और कमाल थी और अभी भी तुम काफ़ी हॉट हो। आगे की सीन में सभी फ्रेंड बैठे होते हैं। तभी एक पप्पी आ जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि एक सुनसान आइलैंड पर एक पप्पी कैसे आ गया। सभी पप्पी को उठाकर अपने केबिन में ले जाते हैं। आगे सभी नोआ की खिंचाई करते हैं। निकी कहती है मुझे हैरानी होती है कि तुम अभी भी सिंगल हो। इस पर नोआ कहता है सिंगल रहने के अपने मज़े हैं, जिधर चाहो उधर मज़े करो। तभी बियर ख़त्म हो जाता है और नोआ बियर लाने दूसरे कमरे में जाता है। उसके साथ छोटा पप्पी भी नोआ के साथ चला जाता है। नोआ कहता है कि मुझे कुत्तों से ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद है। इस पर छोटा पप्पी गुर्राने लगता है। बियर की बोतल उठाकर नोआ बाहर आ जाता है और कहता है कि यह कुत्ता काफ़ी अजीब था, उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। नाइट हम देखते हैं कुत्ता केबिन से बाहर चला जाता है। उसे ढूंढने जॉन और सारा साथ में जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद छोटा पप्पी मिलता है। सारा कुत्ते को उठाने लगती है। अभी एक बड़ा सा डॉग आ जाता है और सारा को काफ़ी जख्मी कर देता है। जॉन किसी तरह सारा को उठाकर केबिन में लाता है। सभी फ्रेंड सारा का इलाज करते हैं। मैट कहता है कि तुम्हें 1 वीक के अंदर पहला इंजेक्शन लगना जरूरी है, नहीं तो रेबीज का खतरा हो सकता है। इस पर सारा कहती है मुझे कुछ नहीं होगा और सभी यहाँ से जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नाइट में जॉन बियर लाने फ्रिज के पास जाता है। तभी जॉन देखता है सारा वहीं खड़ी होती है। उसका बिहेवियर काफ़ी अलग लग रहा था। आगे जॉन सारा को किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सारा अजीब बिहेव कर रही थी। वो सभी का खाना लेकर खुद खा रही थी, मानो बहुत दिनों की भूखी हो। उधर जॉन हंडी पर जाने का प्लानिंग करते हैं और सभी को साथ में जाने को कहता है, लेकिन नोआ और मैट ही जाने को तैयार होते हैं। निकी कहती है कि मैं सारा का ध्यान रखूंगी। आगे जॉन और मैट सारा को लेकर बातें करते हैं। जॉन कहता है सारा मेरे पे इंटरेस्टेड है और मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। मैट कहता है तुम उसके काबिल नहीं हो। आगे नोआ फोटोग्राफी करने लग जाता है और जॉन मैट शिकार की तलाश करते हैं। नोआ फोटोग्राफी के लिए सीन ढूंढता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है। नोआ काफ़ी डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक नोआ के सामने एक कुत्ता आ जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, पीछे भी एक कुत्ता होता है। नोआ कुत्ते से घिर चुका था, इसलिए नोआ भागने लगता है और एक जगह गिर जाता है। तभी वहाँ जॉन और मैट आ जाता है। नोआ कहता है कि इस आइलैंड के सारे कुत्ते हाइब्रिड और खतरनाक है। दोनों को नोआ की बातों पर विश्वास नहीं होता है। तभी अचानक वहाँ वो आदमी आ जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वह आदमी काफ़ी बुरी हालत में होता है। वह कहता है कि यहाँ के कुत्ते नहीं चाहते कोई यहाँ रहे। तभी एक कुत्ता उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह सारे कुत्ते उसे नोचना शुरू कर देते हैं। सभी मिलकर उसे बचाना चाहते थे,
लेकिन बहुत सारे कुत्ते होने के कारण सभी वहाँ से भाग जाते हैं और केबिन के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं सारा और निक्की को जो नहा कर आ रही होती है। तभी उन्हें चारों ओर कुत्ते दिखाई देते हैं। सभी केबिन की ओर भागने लगते हैं। तभी एक कुत्ता निक्की का पैर दबोच लेता है। ये देखकर जॉन एक तीर कुत्ते की तरफ चला देता है। कुत्ता तो भाग जाता है लेकिन तीर कुत्ते को न लगकर निक्की के पैर में घुस जाता है। किसी तरह मैट निक्की के पैर से तीर निकालता है। जॉन जंगल के उस आदमी के बारे में बातें करता है जो खून से लथपथ था। मैट कहता है यहाँ के कुत्ते को हो सकता है जॉन के ऊपर अटैक करने को ट्रेंड किया गया हो। सभी आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और नोआ के ऊपर अटैक कर देता है। नोआ किसी तरह कुत्ते से बचता है। कुत्ता सारा की तरफ घूरने लगता है। सारा भी कुत्ते की आंखों में देखने लगती है। इन कुत्तों में आर्मी की ट्रेनिंग अभी भी बाकी थी। जब तक कोई कुत्ते की आंखों में देख रहा हो तब तक कुत्ता हमला नहीं करता था। नज़र हटते ही कुत्ता अटैक करने लगता था। कुत्ता सारा के ऊपर अटैक करता है। तभी जॉन कुत्ते को पकड़ लेता है और मैट नुकीले हथियार से कुत्तों को मार देता है। सभी मिलकर यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन बाहर डॉक्स पर कुत्ता होता है इसलिए सब वापस लौट जाते हैं। कुत्ता सीप्लेन से बंधी रस्सी को काट देता है इसलिए जॉन सीप्लेन को लाने पानी में कूदता है। लेकिन सीप्लेन के पास जाने पर जॉन को वहाँ एक कुत्ता नज़र आता है इसलिए जॉन तैरकर वापस आने लगता है। कुत्ता भी पानी में कूद जाता है। जॉन किसी तरह पानी से बाहर आता है और केबिन में चला जाता है। सभी फ्रेंड मिलकर लकड़ी से खिड़की को पूरी तरह से बंद कर देता है। जॉन गैराज तक जाने की प्लानिंग बनाता है क्योंकि कार वहीं पर था। केबिन के चारों तरफ कुत्ते होते हैं इसलिए सभी केबल के सारे गैराज तक जाना चाहते हैं। निक्की केबल से गैराज तक जाना चाहती है लेकिन मैट मना कर देता है। निक्की इस काम में एक्सपर्ट होती है इसलिए वह जाती है। केबल के बीच में व्हील अटक जाता है। निक्की किसी तरह गैराज तक पहुंचती है। निक्की कार स्टार्ट करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है। तभी एक कुत्ता कार पर अटैक कर देता है। निक्की किसी तरह कार के ऊपर से गैराज के बाहर आती है। जॉन एरो से एक रस्सी फेंकता है और निक्की केबल को लॉक करके केबिन तक आती है। नोआ मैट के अंकल का पुरानी सीट निकालता है और प्ले करता है। तभी पावर चली जाती है। नोआ कहता है कि तुम सब ये रुको, वैसे फिश स्टिक करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। नोआ फिश स्टिक करने बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे पुरानी बियर की बोतल का कलेक्शन नज़र आता है। वहाँ से वह बेडवाइजर की एक बोतल उठाता है। तभी दोबारा पावर कट हो जाती है और एक कुत्ता नोआ के ऊपर अटैक कर देता है। सारे फ्रेंड नोआ को बचाने आते हैं लेकिन तब तक नोआ मर जाता है। सभी वहाँ से कुत्ते को देखकर भाग जाते हैं। मैट एक डॉग कंपाउंड के बारे में बातें करता है। किसी ने कंपाउंड लीज पर दिया था जहाँ पर कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा था। आगे जॉन और मैट गैराज की तरफ जाते हैं जहाँ कार होता है। कार स्टार्ट नहीं होता है इसलिए जॉन स्टीयरिंग पर होता है और मैट कार को पीछे से धक्का देता है। मैट अचानक गिर जाता है। तभी वहाँ कुत्तों का झुंड आ जाता है। मैट किसी तरह जान बचाकर कार के अंदर आता है। कार काफ़ी स्पीड में होता है इसलिए जॉन किसी तरह कार को रोकता है। तभी वहाँ सारे कुत्ते आ जाता है। जॉन कार को बैक करता है। कार का शोर सुनकर सारे कुत्ते भाग जाते हैं। जॉन कार को सीधा केबिन की ओर मोड़ता है। निक्की बाहर होती है। निक्की कहती है सारा नीचे नहीं आना चाहती। तभी जॉन सारा को लाने जाता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और सारा के ऊपर अटैक कर देता है। जॉन सारा को बचाने के चक्कर में खिड़की से नीचे गिर जाता है। सारा कुत्ते से लड़ रही होती है। तभी सारा भी कुत्ते के साथ नुकीली लकड़ी पर गिर जाती है और ऑन द स्पॉट मर जाती है। जॉन, मैट और निक्की तीनों उस कंपाउंड की ओर जाते हैं जहाँ एक कम्युनिकेशन टावर होता है। वहाँ आकर उन्हें पता चलता है कुत्तों को ट्रेंड करने के साथ साथ उन्हें जेनेटिकली इन्हेंस भी किया जा रहा था। आगे उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस नज़र आता है लेकिन वह चालू नहीं था क्योंकि वहाँ पर पावर नहीं था। निक्की खिड़की से बाहर देखती है। उसे टावर में एक वायर निकला दिखाई देता है। जॉन वायर को ठीक करने टावर पर चढ़ता है और वायर ठीक करने लगता है। तभी अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है और जॉन टावर से नीचे गिर जाता है। तभी कुत्तों का झुंड फेंसिंग तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। मैट बाहर आता है और जॉन को कुत्तों से बचाता है। निक्की बाहर की ओर भागती है। तभी कुत्ता आ जाता है। सामने गैस से बड़ा सिलेंडर रखा होता है। निक्की आग लगा रूम का गेट खोल देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ आग लग जाती है। जॉन मैट सोचता है निक्की मर गई होगी लेकिन तभी निक्की कार लेकर आ जाती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कुत्तों का झुंड भी पीछे पड़ जाता है। सभी कार के साथ ही पानी में कूद जाते हैं। सभी तैरकर सेल बोट पर जाते हैं। सभी मिलकर बातें करते हैं कि आगे अब क्या करना है। मैट कहता है ऐसा डॉक्टर ढूंढेंगे जो सब ठीक कर दे। तभी जॉन बियर लाने स्लीपिंग क्वार्टर का गेट खोलता है।
वहाँ एक कुत्ता छुपा होता है और यही मूवी एंड हो जाती है।